जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी को। देखिए ये वीडियो उनके लिए है जिनका एग्ज़ाम जो है एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है 9 से लेके 11 नवंबर के बीच होने वाला है। तो आपको पता होगा 200 नंबर का होगा पेपर, 200 क्वेश्चन, जिसमें से 50-50 नंबर के जीके और रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश रहेंगे। ठीक है, तो उसी सिलसिले में जो 50 नंबर का आपका आएगा क्या, जीके सामान्य ज्ञान एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2022 में, तो उसी सिलसिले में हम यहाँ पे टॉप मोस्ट 150 क्वेश्चन लेके आपके सामने आए हुए हैं। और इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम का हिस्सा बन चुके हैं एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम का, और फिर से इस बार भी बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत की सब सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ये साबरमती नदी है। क्वेश्चनों को हमने वन लाइनर फैक्ट में रखा है ताकि आपका कम से कम समय लगे क्योंकि टाइम आपके पास कम है। ठीक है, तो पहला जो है, भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? साबरमती। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी पाटलिपुत्र की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट है कि फर्मवेयर जो है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग है। यानी क्वेश्चन आया था कि फर्मवेयर है क्या, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग है। हार्डवेयर जो होता है आप छू सकते हैं कंप्यूटर का हिस्सा, सॉफ्टवेयर जिसको आप देख सकते हैं। ठीक, अगला है कि द्विधारी अंकन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? तो ये सबसे पहले द्विधारी अंकन, देखो जानते हो कंप्यूटर दो ही भाषा समझता है, या तो 0 या तो 1, जिसको आप बाइनरी नंबर बोलते हो। और इसका जो सबसे पहले जो प्रयोग किया था ना, ये फ्रांसिस बाकोन ने किया था 1623 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर आंकड़ों को गलती जो बताता है उसको क्या बोलते हैं? तो कंप्यूटर आंकड़ों में अगर कोई गलती बताता है उसको अपन बोलते हैं बग। क्या बोलते हैं? बग। नेक्स्ट एक, सर्वोदय योजना कब लागू हुई? तो 1950 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी सर्वोदय योजना को लॉन्च किए थे। ठीक है, अगला है कि आईसीआईसी बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो आईसीआईसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई। अगला है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो नॉन सेन ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। अगला है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है ना, वो है आपकी 14.98 करोड़ किलोमीटर। वाह, कितनी दूर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। अगला है कि युवावस्था में नदी का मुख्य मार्ग क्या कहलाता है? तो युवावस्था में जो नदी का मुख्य कार्य है ना, अपर्दन है। नदियों के अपर्दन क्या होता है? नदियों के किनारे से मिट्टी हट दी जाती है और नदी के जो मुहाने हैं ना, किनारे चौड़े होते जाते हैं, यानी मृदा का अपर्दन। तो ये शुरू शुरू में नदी करती है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि अपने आप को चौड़ाई देने के लिए। अगला है, वृद्धावस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या है? तो वृद्धावस्था में यानी जब अंतिम क्षण में नदी आ जाती है तो वो उसका मुख्य कार्य है निक्षेपण। ठीक है, अगला है कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? आपको पता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल है ना, मध्य मंडल, और आपके लगभग 5 प्रकार के मंडल हैं। ठीक है, अगला है, उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती हैं? तो उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका जो होता है, जिसमें यूएसए भी आता है, कनाडा भी आता है, बहने वाली गर्म हवाएं जो है ना, उनको ब्लैक रोलर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे कि विषुवतीय प्रदेश के वन जो हैं कैसे कहलाते हैं? तो विषुवतीय प्रदेश यानी देखो ये होता है आपका, मान लो पृथ्वी है, ये इसका इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा है, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। ये 0 डिग्री पे होता है, ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे साउथ हेमिस्फीयर। और इसके जो वन है ना, यहाँ पे इसके आसपास जो देश हैं वन पाए जाते हैं, उनको सदाबहार वन या सिल्वास वन कहते हैं, और यहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है कि पिग्मी एक जनजाति है, कहाँ पाई जाती है? तो पिग्मी जनजाति कांगो के घने जंगलों में पाई जाती है। ठीक, अगला है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा का योग कितना है? तो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है ना, उनमें 25 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगला है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान है ना, वो है बरखो यानास्क। ठीक है, बरखो यानास्क। अगला है, एलिफेंटा पास जो है ना, किसको किसको अलग करता है? तो एलिफेंटा पास जो है उत्तरी श्रीलंका को दक्षिणी श्रीलंका से अलग करता है, एलिफेंटा पास। नेक्स्ट है कि मन्नार की खाड़ी जो है किसको किसको अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है मन्नार की खाड़ी और हिंद महासागर में स्थित है, और यहीं पे है पाक जलडमरू स्ट्रेट। अगला है कि समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है ना, उसको बोलते हैं आइसो हाइट। नेक्स्ट है कि मीनामंकम हवाई अड्डा कहाँ है? तो चेन्नई में है मीनामंकम हवाई अड्डा।
अगला है किन्ना स्वामी अभ्यारण्य कहाँ है, तो किन्ना स्वामी अभ्यारण्य उत्तर आंध्र प्रदेश में है। सॉरी, किन्ना स्वामी अभ्यारण्य जो है पिछली बार का हिस्सा बन चुका है एग्जाम का। अगला है 10 डिग्री चैनल कहाँ कहाँ है, तो 10 डिग्री चैनल जो है ना अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अगला है भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है, तो भारत के जो संविधान का स्वरूप है ना वो अर्धसंघीय है। कैसा है, अर्धसंघीय, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 1 में क्या है, तो अनुच्छेद 1 में शुरुआत देखो, पता है भारत के अनुच्छेद में 93 95 अनुच्छेद है, जिसमें से पहला अनुच्छेद जो है वो बताता है भारत के राज्यों का संघ के बारे में। कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक। नेक्स्ट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है इसका उल्लेख कौन से में है, तो याद रखना भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के 20वें भाग में है। टोटल 22 भाग हैं, 20वें भाग में है। और आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल 368 में क्या है, संविधान संशोधन की बातें हैं। और ये लिया कहाँ गया है, कहाँ से गया है, आपको ये कमेंट करके बताना है। आई थिंक दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। आप क्लियर करके थोड़ा मुझे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रेल, डाक व मुद्रा संघ सूची किसके विषय है, तो याद रखना रेल, डाक और मुद्रा जो है ना संघ सूची के विषय है। आपको पता है कि संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, राज्य और संघ के बीच संबंध बताने के लिए और निपटारा करने के लिए कौन सा किसका कार्य होगा। आपको पता है एक होती है संघ सूची जिसपे कानून केंद्र बनाता है, एक होती है राज्य सूची जिसपे राज्य विधानसभा कानून बनाता है, एक होती है समवर्ती सूची जिसमें दोनों मिल के कानून बनाते हैं। तो ये जो रेल और डाक मुद्रा है ना ये संघ सूची का यानी केंद्र का विषय है। नेक्स्ट है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा या किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 से लेकर 78 तक भारत के राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है, जिसमें से 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। अगला है जम्मू कश्मीर का संविधान कब का है, 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू है, लेकिन 2019 में धारा 377 करके ख़त्म करके एक देश और एक विधान बना दिया गया है, ठीक है। तो ये संविधान अब किसी काम का नहीं रहा। नेक्स्ट है मोहम्मद हिदायतुल्लाह कौन है, तो याद रखना मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं और एक ऐसे राष्ट्रपति भी हुए हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं और किसी राज्य के भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। नाम याद रखना मोहम्मद हिदायतुल्लाह। संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है, तो याद रखना संसद के जो दोनों सदन है ना इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष सामान्यतः लोकसभा की अध्यक्षता करता है, लेकिन वो जब दोनों सदन का संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो वहाँ पे राज्यसभा की अध्यक्षता यही करता है। अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। चलो नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का वेतन कैसे दिया जाता है, संचित निधि। संसद की एक संचित निधि होती है और बहुत सारी निधियाँ होती है, आकस्मिक निधि, संचित निधि। तो संचित निधि से ही सबका वेतन दिया जाता है। अगला है कि राज्यसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो राज्यसभा का जो सदस्य है ना अपना जो त्याग पत्र है उपराष्ट्रपति को देते हैं, ठीक। क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति है। राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है अधिवेशन। बैठक संयुक्त बैठक में भाग कौन लेगा और अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन राज्यसभा का अगर सिंपल बैठक है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति करेंगे। अगला है संघ शासित प्रदेशों में से कितने लोकसभा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो 20 लोकसभा प्रतिनिधि यानी 20 सांसद कैंडिडेट संघ शासित प्रदेशों से चुने गए हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि पहली बार लोकसभा कब भंग की गई थी, तो लोकसभा को जो है सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1970 को भंग किया गया था, ठीक। अगला है कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वसुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर, नाम याद रखना, लोकसभा के पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है कि समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हो, तो समान वायुदाब वाले मिलाने वाली रेखा को आप बोलोगे आइसोबार रेखा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, तो 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है, ठीक। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायाधीश कौन थे, तो हीरा लाल जी कैनिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे।
नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे का काल क्या कहलाता है? तो संसद के जो दोनों सदन है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, प्रत्येक बैठक के पहले 1 घंटा का जो काल है ना, उसको बोलते हैं प्रश्नकाल। उसमें से सभी सदस्य प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभा मंडल के उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो विधान परिषद। देखो, जिस तरह से केंद्र में लोकसभा को निचला सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, उसी तरह से जहाँ विधानमंडल होता है जिस राज्य में, उस राज्य के विधान उच्च सदन जो होता है विधान परिषद और विधानसभा निम्न सदन। अगला है, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्यपाल सदस्य संख्या कितनों को विधानसभा परिषद में मनोनीत करता है? तो याद रखना, सदस्य जितने होते हैं विधानसभा में, उसमें से 1/6 को राज्यपाल मनोनीत करता है। अगला है विधान परिषद क्या है? तो इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब जीएस से, थोड़ा जनरल साइंस से ले लेते हैं कि फ्यूज तार का गलनांक, या क्वेश्चन यहाँ तक निम्न में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? तो फ्यूज तार का गलनांक सबसे कम होता है, ठीक है, क्योंकि फ्यूज तार में थोड़ा भी ओवरलोडिंग हुआ तो टूट जाता है और धारा बीच में कट जाती है, इससे शॉर्ट सर्किट से बचाता है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो 24 उच्च न्यायालय हैं। चुनाव आयोग कैसी संस्था है? तो चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, ठीक है। नेक्स्ट आया था कि संघ लोक सेवा तथा राज्य लोक सेवा जो आयोग है, इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका। इनके अध्यक्ष जो होते हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ है? तो 1951 यानी 1951 में वित्त आयोग का गठन हुआ है। हरे झंडे, देखो तिरंगा झंडा जो है, इसमें अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? तो याद रखना, गहरा नीला रंग होता है तिरंगे झंडे में अशोक चक्र। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अगला है कि राष्ट्रगान को संविधान द्वारा कब अपनाया गया? तो सबसे पहले 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। अगला है कि राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है, इसको कब गाया गया? तो सबसे पहले अधिवेशन हुआ था 1896 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको अपनाया गया। अगला है कि संविधान सभा ने किसको राष्ट्रीय ध्वज माना है? तो तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज माना है। कब माना है? 22 जुलाई 1947 को। शक संवत जो होता है, जो भारत में चलता है, उसका प्रथम महीना क्या कहलाता है? तो चैत्र कहलाता है, और अंतिम महीना फागुन, याद रखना। अगला है कि राष्ट्रीय पंचांग जो है कब लागू हुआ? तो ये 22 मार्च 1957 को लागू हुआ। अगला है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1953 में हुई संगीत नाटक अकादमी स्थापना। अगला है कि स्वतंत्र भारत के थल सेना के पहले भारतीय जनरल कौन है? तो पहले भारतीय जनरल कौन थे? तो जनरल एम करियप्पा थे, KM करियप्पा। बात करूँ स्वतंत्र भारत के जो पहले CDS कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत, ठीक, याद रखना। अगला है कि स्वतंत्र भारत के नौसेना के पहले कमांडर कौन थे? तो वाइस एडमिरल RD कटारी थे पहले। स्वतंत्र भारत के पहले वायुसेना के जनरल कौन थे? तो एयर चीफ मार्शल आशुतोष मुखर्जी थे। अगला है भारत रत्न से विभूषित पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी आपकी इंदिरा गांधी जी, आयरन लेडी। अगला है विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो अल अजिया, लीबिया, अफ्रीका में है विश्व का सबसे गर्म स्थान। अगला है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है प्रिंस ऑफ वेल्स का संग्रहालय कहाँ है? तो मुंबई में है प्रिंस ऑफ वेल्स, नाम पे मत जाना, प्रिंस ऑफ वेल्स का संग्रहालय मुंबई में है। अगला है कि 10 डाउन स्ट्रीट कहाँ है? तो 10 डाउन स्ट्रीट जो है लंदन में है। अगला है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। जबकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है, गुजरात के केवड़िया में, नर्मदा जिले में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अर्धगंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कावेरी नदी को अर्धगंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि धान की डलिया भारत की कौन सी कहलाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य को भारत की धान की डलिया बोलेंगे, चावल बहुत होता है, ठीक। यूक्रेन को विश्व की गेहूं की डलिया बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि भारत का बिस्मार्क के नाम से कौन जाना जाता है? तो भारत का बिस्मार्क लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका कौन है? तो सभा महासभा व्यवस्थापिका है यूनाइटेड नेशन की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका कौन है? सुरक्षा परिषद है, ठीक, जिसको आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 15 न्यायाधीश होंगे इंटरनेशनल कोर्ट में,
और इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अगला है कि विश्व मौसम संघ जो है, विज्ञान संघ है, कब स्थापना हुई? तो 1951 19 मार्च 1951 में विश्व मौसम संघ की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हिजरी संवत का संबंध किससे है? तो हज़रत मोहम्मद साहब से है हिजरी संबंध का, इन्हीं ने लागू किया था। अगला है कालीबंगा के मकानों में कैसी ईंटों का प्रयोग किया गया था? कच्ची ईंटों का। हड़प्पा कालीन एक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का जगह है कालीबंगा, जिसमें कच्ची ईंटों से मकान बने थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता है? तो एक ग्रामीण सभ्यता। वेदों में जो सभ्यता है आर्यों की, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगला है कि साम वेद को कहाँ से लिया गया? साम वेदों से क्या लिया गया है? तो याद रखना जो गीत है ना, साम 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इसमें से जो सामवेद है, साम का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ गाना, और वहाँ से गीतों को लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक तब महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक थे। अगला है अशोक का नाम, अशोक कहाँ मिला है? तो अशोक का नाम याद रखना, अशोक का एक शिलालेख है मास्की अभिलेख, जहाँ मिला है अशोक का नाम अशोक। अशोक के स्तंभ का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो सबसे पहले क्या लिखा है ये, टैफिन्थलर ने लगाया था 1750 ईस्वी में, याद रखना। ठीक है। अगला है गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है किस वंश का संस्थापक नहीं, शासक था? तो सातवाहन वंश का जो शासक था, महान शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो इसका कोई क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है अश्वघोष कौन थे? तो कनिष्क के राज दरबारी कवि थे, राज कवि थे अश्वघोष। ठीक है। इलाहाबाद की जो प्रशस्ति पाई गई है, इसके लेखक कौन थे? तो हरिसेन थे। देखो हर्षवर्धन ने कितने वर्षों तक शासन किया है? तो सम्राट हर्षवर्धन ने 41 वर्षों तक शासन किया तथा उसका शासनकाल 647 ईस्वी में समाप्त हो गया था, और इसके शासनकाल में हेन सांग चीनी यात्री भारत आया था। अगला है इब्न बतूता जो है भारत में आया था, किसका निवासी था? तो ये मोरक्को का निवासी था, एक इतिहासकार इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आया था। अगला है नटराज की जो मूर्तियां हैं किसने बनवाई थी? चोल राजाओं ने चोल काल में नटराज की मूर्ति कांसे वाली बनवाई थी। अगला है कि पुलकेशन द्वितीय जो है, इसका राज दरबारी कवि कौन था? तो पुलकेशन द्वितीय का जो राज दरबारी कवि था ना, उसका नाम था रविकीर्त। क्या नाम था? रविकीर्त। अगला है सिद्धार्थ को एक ज्ञान कब प्राप्त हुआ? तो 35 वर्ष की अवस्था में एक ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला है कि कितने वर्ष तक कठोर तपस्या करके महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो 12 वर्षों में कठोर तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो पहला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम ही है भारत पर आक्रमण करने वाला। अगला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई थी? तो रजिया सुल्तान जो है ना, इल्तुतमिश की बेटी और भारत की पहली महिला शासिका जो है रजिया सुल्तान, इसकी शादी भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से हुई थी। अगला है भारत में पहला मकबरा कहाँ निर्मित करने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में सबसे पहले मकबरा जो है इल्तुतमिश ने बनवाया था। बलबन का राज दरबारी कवि कौन था? तो अमीर खुसरो जो है ना, और अमीर हसन, ये बलबन के राजदारी कवि थे, और पहेलियों के जनक भी है अमीर खुसरो। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी को अपने आप को क्या कहलाना पसंद करता था? तो अपने आप को उपाधि दे दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, द्वितीय सिकंदर की उपाधि। अगला है कि अलाउद्दीन के दरबार में कितने कवि थे? तो 45 कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगलकाबाद को किसने बसाया? तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तिलक ने दिल्ली के पास बसाया था। ठीक है। अगला है कि सांकेतिक मुद्रा सबसे पहले कौन चलवाया था? सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329-30 में कराया था। अगला है बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो बाबर को जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए बोला था बाबर को कि यहाँ पे बहुत धन दौलत है, और वो बंदे थे दौलत खां लोधी और आलम खां। ठीक है। फिर 1526 का पानीपत एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निकोलो कांटी जो है इटली की जगह है नामक, या निकोलो कांटी इटली की जगह नहीं, निकोलो कांटी जो है ना, ये नामक यात्री जो है देवराय प्रथम के शासनकाल में थे। इटली से एक आया था इतिहासकार जो यात्री बन के यहाँ, और वो आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में, निकोलो कांटी। अगला है कि चार मीनार तथा गोलकुंडा के किले का निर्माण किसने कराया? तो चार मीनार और गोलकुंडा किले का निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया। किसने कराया? कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई जो है में बाबर ने
किसे ले लिया था हीरा? तो एक हीरा है कोहिनूर हीरा, जो हाल ही में चर्चा में आया था जब ब्रिटेन की महारानी की डेथ हो गई थी, एलिजाबेथ द्वितीय की, तो कोहिनूर हीरा चर्चा में आया था। और सबसे पहले ये जो है ना, बाबर ने पानीपत की लड़ाई के बाद ग्वालियर के नरेश जो है विक्रमाजीत से छीन लिया था। अगला है, भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया? तो बाबर ने ही किया था। और उसका पानीपत का जो युद्ध है जीतने का मुख्य कारण है इनके द्वारा तोपें दागी गई बाबर के द्वारा, ठीक है। तो बारूद का सबसे पहला उपयोग इन्हीं ने किया था। नेक्स्ट है कि किसके आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बकी ने कराया? तो बाबर के आदेश में ही बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बकी ने अयोध्या में कराया था, ठीक। ये भी काफ़ी विवादात्मक क्वेश्चन रह चुका है बाबरी मस्जिद का। नेक्स्ट है कि चौसा का युद्ध कब हुआ? तो याद रखना, चौसा का बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। 26 जून 1539 को हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ था चौसा का युद्ध, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय की जंजीर के नाम से कौन प्रचलित था? तो न्याय की जंजीर के नाम से मुगल शासक जो है ना, जहांगीर प्रचलित था, जो सलीम भी कहते हैं उसको। अगला है कि जहांगीर के काल में चित्रकला अपने चरम बिंदु पे थी। याद रखिएगा, फैक्ट है। मुगल वंश का शासक जो है ना, कौन सा शासक ऐसा है मुगल वंश का जिसका 2 बार राज्याभिषेक हो चुका है? तो औरंगजेब, जिसको जिंदा पीर भी बोलते हैं, ऐसा मुगल शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हो चुका है, यानी 2 बार राजा बना है। अगला है, मुगल बादशाह जो है मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह, क्वेश्चन ये आया था आपका पिछली बार कि किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह जो है उसको रंगीला बादशाह बोला गया है। क्यों बोला गया है मुझे नहीं पता। नेक्स्ट है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो यही था, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह ही था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है सीपीओ में, कि श्रीरंगपट्टन की संधि किसके बीच हुई थी? तो श्रीरंगपट्टन की संधि जो है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजों में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई थी। और ये कब हुई थी? 1792 ईस्वी में। अगला है कि जयपुर शहर का किसने बसाया था? तो आमेर का शासक था जय सिंह, जिसने जयपुर शहर को बसाया था राजस्थान के। अगला है कि दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया? पहली बार तो सबको पता है, पहला यही है विदेशी जो भारत आया था 1498 पुर्तगाल से। और लेकिन दूसरी बारी जाने के बाद कब आया था? तो 1502 ईस्वी में दूसरी बार लौटा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वीडिश के व्यापारी देखो सबसे बाद में कौन आया? तो स्वीडिश के व्यापारी आए थे। सबसे पहले वास्को डी गामा पुर्तगाल वाले आ गए थे। तो अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। कब हुई? 1664 में। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि की बात, देखो क्वेश्चन ये आया था कि इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो इलाहाबाद की संधि में जो है ना, लॉर्ड क्लाइव ने था और इसके बाद इसने द्वैत शासन की व्यवस्था की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड केनिन गवर्नर था 1857 में। कौन था? लॉर्ड केनिन, ठीक है, याद रखना। अगला है कि 1858 के बाद अंग्रेजों ने क्या दिमाग लगाया? तो पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद हुआ क्या कि अंग्रेजों ने फिर सोचा कि ये एकजुट हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो फूट डालो और राज्य करो की नीति अपना लिया इन लोगों ने, और अपने ही भाइयों को फूट डाल डाल के वापस अपने पास मिला रहा था। अगला क्वेश्चन है कि जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, गरम दल और नरम दल में शायद विभाजन हो गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? तो 1969 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गौरवपूर्ण क्रांति इसकी शुरुआत कब हुई? तो गौरवपूर्ण क्रांति जो है ना 1688 में इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटी? तो बोस्टन की चाय पार्टी घटना जो है 1773 ईस्वी में घटी। नेपोलियन जो है फ्रांस का रहने वाला एक व्यक्ति है, नेपोलियन बोनापार्ट, याद रखना, बहुत फेमस है। और भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है कि चीनी क्रांति जो है ये किसके नेतृत्व में हुई थी? चीनी क्रांति डॉक्टर सन्यात सेन के नेतृत्व में हुई थी। अगला है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो लगभग 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन है? तो शुक्र और अरुण जो ग्रह है ना,
ये पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। अब कमेंट करके आप बताओ पृथ्वी कैसे लगाती है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है सूर्य का, बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, तो आजीजिया का है, आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित कौन सा पत्र निकाला जाता है, तो जो राष्ट्रीय आय से संबंधित एक पत्र है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र जो है ना, भारत का पत्र है, जो आपका आधिकारिक राजपत्रित पत्र है, और ये जो निकालता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है राष्ट्रीय आय। अगला है कि व्यापार का संतुलन पद का अर्थ क्या है, तो व्यापार के संतुलन पद का अर्थ है आयात और निर्यात में अंतर, ठीक है। नेक्स्ट है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले कब हुआ, तो याद रखना 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 ईस्वी में अवकाश योजना काल में सबसे पहले हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना बनाने की नीति किसने अपनाई थी, तो भारत में योजना बनाने की नीति जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनाई गई थी, ठीक है। तो ये थे आपके लगभग 131 के आसपास, 150 तो नहीं हो पाए, लेकिन 131 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एसएससी सीपीओ के मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, बार बार पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चनों का आप बार बार रिवाइज कर लेना। और इसके अलावा भी मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एसएससी सीपीओ के डिटेल मटेरियल्स मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।